पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सिखाया। ये बात सबसे पहले रोशनी कुमारी, जो कि हमारे बगल में इन्फॉर्मेंट है, जिन्होंने कांड दर्ज किया है, राजेश पुदार जी, उनको बताया। और इसके बाद इन्होंने तहकीकात किया तो कभी क्रम में 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे छात्र थे जिन्होंने इस बात की पुष्टि की। बाद में ग्रामीण लोग वहाँ गए, हमारे मुखिया जी भी साथ में हैं, वो भी गए। तो वो लोग बोल रहे हैं जो लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर चुप रहे और फिलिस्तीन में इजराइल के हमले पर अपने छाती पर तख्ती लेकर वामपंथी साथी घूम रहे थे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। भगवान राम और उनके परम भक्त हनुमान मुसलमान हैं और ऐसा पढ़ा रहे हैं बिहार के एक मास्टर साहब। और पढ़ाते पढ़ाते वो छात्रों को ये भी तक कहते हैं कि नवाज जो है पढ़ाना, वो राम ने हनुमान को सर्वप्रथम जो है वो सिखाया था। और इसके बाद इस तरीके का हंगामा हुआ, बवाल हुआ, एफआईआर दर्ज होती है और पूरा मामला जो है वो बेगूसराय का है। दरअसल बेगूसराय के सरकारी स्कूल में एक मास्टर साहब ने अपने बच्चों को, अपने छात्र छात्राओं को ये पढ़ा दिया कि भगवान राम और हनुमान जो हैं वो मुसलमान थे। जैसे ही ये बच्चों को जानकारी मिली, बच्चे अपने घर पहुंचते हैं और माता पिता को कहते हैं कि भगवान राम तो मुसलमान थे। जिसके बाद जो है अभिभावकों ने जो है वो टीचर के खिलाफ एफआईआर जो है वो थाने में दर्ज करवाई। विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, थाने की तस्वीरें हैं। और पूरा मामला जो है वो बेगूसराय के बछवाड़ा थाने के कैदराबाद इलाके का है, जहां पर एक मास्टर साहब जो हैं वो गलत जानकारी जो है वो बच्चों को दे रहे थे और पढ़ा भी रहे थे। और एक तरह से विस्तार से तर्क के जरिए बच्चों को ये समझाया जा रहा था कि राम और हनुमान जो हैं वो मुसलमान हैं। बेगूसराय में राम और हनुमान को मुसलमान बताने वाले टीचर पर एफआईआर दर्ज हुई है। शिक्षक का नाम जो है वो मोहम्मद जियाउद्दीन है और इन पर बीईओ और ग्रामीणों ने मिलकर बछवाड़ा थाना इलाके में प्राथमिकता जो है वो पहले दर्ज करवाई थी। और जिसके जो आलोक में जो है वो पुलिस ने जो है उन्हें थाने जो है मास्टर साहब को जो है वो बुलाया है। आवेदन में जो है वो कहा गया है कि उन्हें एक अभिभावक की तरफ से जो आवेदन थाने में दिया गया, उस आवेदन में कहा गया कि उनकी बेटी रोशनी कुमारी जो है उत्क्रमिक मध्य विद्यालय हरिपुर कादराबाद में 7th क्लास की स्टूडेंट है। और 8 अक्टूबर को बेटी जब स्कूल से घर पहुंची तो उसने बताया कि उनके टीचर जो हैं वो जियाउद्दीन ने आज पढ़ाया है कि राम और हनुमान मुसलमान थे। हम जो है वो लाल रंग का घेरा स्क्रीन पर कर रहे हैं और यही हैं वो मास्टर साहब जो ये जानकारी बच्चों को दे रहे थे कि राम और हनुमान जो हैं वो मुसलमान थे और भगवान राम ने हनुमान को नमाज पढ़ना सिखाया था। आरोपी शिक्षक के खिलाफ आईपीसी की धारा 299 और 302 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। 299 जो है वो गैर जमानती वारंट है, इसमें 3 साल की सजा हो सकती है। और 302 भी गैर जमानती वारंट है, इसमें 1 साल की सजा जो है वो हो सकती है। दोनों धाराओं में जमानत हाईकोर्ट से ही मिलती है। मामला उत्क्रमिक मध्य विद्यालय हरिपुर कैदराबाद से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोपी टीचर के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं बीजेपी ने आरोपी शिक्षक को किसी के कहने पर ऐसा करने की बात कही या कहा है कि ये बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। ये स्ट्रैटेजी के तहत, रणनीति के तहत जो है वो मास्टर साहब बच्चों को इस तरह का जो है ऊल जुलूल ज्ञान जो है वो दे रहे हैं। बीजेपी ने आरोपी टीचर को बर्खास्त करने की जो है वो मांग की है। राजेश पोद्दार के साथ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता और वकील अमरेंद्र कुमार अमन ने बताया कि मोहम्मद जियाउद्दीन ने भगवान राम और हनुमान को मुसलमान बताया और अभद्र टिप्पणी भी की है। इस बात तो सबसे पहले रोशनी कुमारी ने अपने पिता को बताई और 12 से अधिक बच्चों ने ग्रामीणों के सामने इस बात की पुष्टि की है कि मास्टर साहब ने जो है वो इस तरह का ज्ञान जो है उनको जो है वो दिया है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय में परसों वहाँ के एक शिक्षक जियाउद्दीन ने लोगों को बताया, बच्चों को बताया पाठ्यक्रम के क्रम में कि वहाँ पर रामचंद्र जी और हनुमान जी मुसलमान थे और रामचंद्र जी ने सबसे पहले हनुमान जी को नमाज पढ़ने के बारे में सिखाया।
ये बात सबसे पहले रोशनी कुमारी, जो कि हमारे बगल में इन्फॉर्मेंट है, जिन्होंने कांड दर्ज किया है, राजेश पोद्दार जी, इनको बताया। और इसके बाद इन्होंने तहकीकात किया तो कभी क्रम में 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे छात्र थे जिन्होंने इस बात की पुष्टि की। बाद में ग्रामीण लोग वहाँ गए, हमारे मुखिया जी भी साथ में हैं, वो भी गए और सब लोगों ने तहकीकात किया तो पता चला कि हाँ, इसने जियाउद्दीन ने ऐसा ही बताया है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। नवरात्र का समय चल रहा है और नवरात्र के समय में इस तरह की घटना उकसावेपूर्ण कार्रवाई है। ये सामाजिक विद्वेष को खत्म करने की कार्रवाई है। और साथ ही साथ हमें तो लगता है कि जो ये शिक्षक है, इसके पीछे कौन सा चेहरा है जो इसके पीछे लगा हुआ है, जो इस तरह का कार्रवाई करवा रहा है। आज राजेश जी के साथ हम आए हैं यहाँ पर बछवाड़ा थाना में और हमने प्राथमिकी दर्ज कराई है। हमें पूर्ण विश्वास है कि पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और साथ ही साथ विभाग भी उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करेगी। लेकिन इन कथनों को लेकर जो है खंडन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शिक्षक के द्वारा जो है मुसलसल ईमान को लेकर बातें बताई गई। राम जी, भगवान और हनुमान जी जो है ईमान के पक्के थे। उन्होंने उर्दू शब्द में उस बातों को चर्चा किया है। ये बात वो लोग बोल रहे हैं जो लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर चुप रहे और फिलिस्तीन में इजराइल के हमले पर अपने छाती पर तख्ती लेकर वामपंथी साथी घूम रहे थे। शायद वही लोग ये बात बोल रहे हैं जब पूरा गांव कह रहा है, जब हिंदू और मुसलमान दोनों के बच्चे कह रहे हैं कि इस व्यक्ति ने कहा कि राम और हनुमान मुसलमान थे और नमाज पढ़ते थे। फिर जो लोग, चाहे वो पूर्व सांसद हों, चाहे पूर्व विधायक हों, जो गांव में घूम घूम कर ये बात का खंडन कर रहे हैं, उनको केवल एक समुदाय का वोट चाहिए। और हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम सामाजिक सद्भावना को जीने वाले लोग हैं और हम चाहते हैं कि नवरात्र में सच्चाई आए। और इसी सच्चाई को उजागर करने के लिए आज बछवाड़ा थाना में हमने एफआईआर कराया है और हम उनको चैलेंज करते हैं कि वो इस तरह की बरगलाने वाली कार्रवाई से बचें। और साथ ही साथ फिलिस्तीन के लिए आंसू बहाने वाले लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर कुछ नहीं बोलते हैं। वो उनको क्या गर्ज है कि जब वो राम और हनुमान को जब बताया जा रहा है कि वो मुसलमान थे तो उनको तो कोई पीड़ा नहीं होती है। वो एक वोट बैंक की राजनीति करते हैं, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि हम बहुमत की राजनीति करते हैं। और यही कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे हिंदुस्तान से सफाया हो रहा है। तो कुल मिलाकर कहें कि मास्टर साहब के खिलाफ जो है एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। गिरफ्तारी भी जो है वो थाने में उनको जो है मास्टर साहब को बुला लिया गया है और उनसे जो है ये पूछताछ की जा रही है कि आखिर आपने ऐसा क्यों बताया, इस तरह की जानकारी आपने क्यों बच्चों को दी कि राम और हनुमान जो हैं वो मुसलमान थे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।